हेलो हाय एवरीवन, दिस इज अंशु सिन्हा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक सीधा सवाल। क्या आप भी अपने क्लासरूम में अभी भी वही पुरानी वोकैबुलरी यूज़ कर रहे हैं, जो हमने अपने 10-15 साल पहले अपनी कॉलेज लाइफ में सुनी थी? टुडे वी विल डिस्कस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। एनी डाउट्स? लेट मी एक्सप्लेन, राइट? फिर हम ये सोचते हैं कि स्टूडेंट्स मेरे लेक्चर से इम्प्रेस क्यों नहीं हो रहे हैं? शायद आपको अपना कंटेंट नहीं, आपको अपने क्लासरूम वोकैब्युलरी को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। कंटेंट तो हम अपग्रेड करते ही रहते हैं टाइम एंड अगेन, पर उसके साथ ही साथ हमारी वोकैब्युलरी भी उतनी ही अपग्रेडेड होनी चाहिए। क्योंकि आज के जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो सिर्फ ये नहीं देखते कि आप क्या पढ़ा रहे हैं, आपकी नॉलेज कितनी है, बट दे ऑल्सो नोटिस हाउ यू थिंक, हाउ यू कम्युनिकेट एंड हाउ यू फ्रेम एन आइडिया। So today let's upgrade your teaching vocabulary. और So इस very बात quickly, let's take the first word. The first word is contextualize. ठीक है, contextualize. Contextualize इसका मतलब ये होता है कि जब हम किसी थ्योरी या कॉन्सेप्ट को उसके ब्रॉडर सोशल, हिस्टोरिकल या कल्चरल कॉन्टेक्स्ट से जोड़कर समझाते हैं, होलिस्टिकली समझ लीजिए, और उसको कनेक्ट करके, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो हिस्टोरिकल हो या कल्चरल हो, तो उसके कॉन्टेक्स्ट से जब हम उसको कनेक्ट करते हैं ना, तो हम वहाँ पर कॉन्टेक्चुअलाइज कहते हैं उस जगह पर। इंस्टेड ऑफ, जैसे कि हम कभी कभी कहते हैं, लेट मी एक्सप्लेन दिस थ्योरी, लेट मी एक्सप्लेन द एजेंडा सेटिंग थ्योरी, इसके जगह पे हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? यू कैन ट्राई दिस, लाइक बिफोर वी एग्जामिन दिस थ्योरी, लेट्स कॉन्टेक्चुअलाइज इट विद इन द चेंजिंग मीडिया एनवायरमेंट। लेट्स कॉन्टेक्चुअलाइज इट, यानी यू आर now कनेक्टिंग let's दैट। come to the next word. द नेक्स्ट वर्ड इज deconstruct. ओके, डीकंस्ट्रक्ट का मतलब क्या होता है? डीकंस्ट्रक्ट, अगर कोई कॉन्सेप्ट कॉम्प्लिकेटेड है, तो हमें उसे ब्रेक डाउन कहते हैं। हम कभी कभी, लेट्स जस्ट ब्रेक डाउन दिस, ब्रेक डाउन भी वी कैन यूज इट, बट हम उसको डीकंस्ट्रक्ट भी कह सकते हैं। ओके, जैसे कि लेट्स डीकंस्ट्रक्ट दिस कॉन्सेप्ट एंड एग्जामिन हाउ इट इज कंस्ट्रक्टेड। यानी आप उस पूरी थ्योरी को ब्रेक डाउन करके समझाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? से फॉर एग्जाम्पल, टुडे वी आर गोइंग टू डीकंस्ट्रक्ट द आइडिया ऑफ ऑब्जेक्टिविटी इन जर्नलिज्म। तो हम ये वर्ड आपके लेक्चर को इंस्टेंटली थोड़ा एकेडमिक टोन देता है, ठीक है? तो ये डीकंस्ट्रक्ट इज दैट वर्ड। आइए अब नेक्स्ट वर्ड के बारे में बात करते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज नुएंस। ओके, नुएंस इंपॉर्टेंट एकेडमिक वर्ड है ये। और ये कई टीचर्स हर चीज़ को ब्लैक और वाइट बना देते हैं, ठीक है? उनको लगता है कि ये या तो वो, मतलब सही गलत के तरीके से, राइट है या रॉन्ग है, गुड है या बैड है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। लेकिन एकेडमिक थिंकिंग इतनी सिंपल नहीं होती है। इसलिए कहिए कि देयर इज मोर नुएंस टू दिस आर्ग्यूमेंट देन इट इनिशियली अपीयर्स। यानी कि सिर्फ ब्लैक और वाइट नहीं है, या पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं है, बल्कि देयर आर other nuance involved into this assumption, right? Let's examine the nuances of this issue. ये सेंटेंस है, आप स्टूडेंट्स को इनडायरेक्टली सिखा रहे हैं कि एक आर्ग्यूमेंट के मल्टीपल लेयर्स हो सकते हैं। तो हम, जब हम मल्टीपल लेयर्स की बात करते हैं, तो हम वहाँ पे नुएंस की बात करते हैं। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वर्ड। ये वर्ड हम ये बहुत ही नॉर्मल सा वर्ड है, लेकिन फिर भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं और करना चाहिए। ये है आर्टिकुलेट, ठीक है? बहुत यूजफुल क्लासरूम वोकैबुलरी है। जब स्टूडेंट्स को अपनी बात क्लियरली और लॉजिकली एक्सप्रेस करनी हो, तो आप कह सकते हैं, कैन यू आर्टिकुलेट योर आर्ग्यूमेंट मोर क्लियरली? ठीक है? तो आप यहाँ पर, या जैसे कि हम कहते हैं ना कि कैन यू जस्ट एक्सप्लेन इट टू अस, यू कैन से इट लाइक, कैन यू आर्टिकुलेट योर आर्ग्यूमेंट मोर क्लियरली? या फिर हम कह सकते हैं, आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट, नाउ ट्राई टू आर्टिकुलेट द रीजनिंग बिहाइंड इट। यानी किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने की जगह वी कैन यूज इट लाइक, नाउ लेट्स आर्टिकुलेट योर रीजनिंग। तो ये सिर्फ या मतलब ये सिर्फ एक्सप्लेन योरसेल्फ से कहीं ज़्यादा एकेडमिक और कंस्ट्रक्टिव लगता है। और ये था। अब नेक्स्ट वर्ड है Synthesize. सिंथेसिस। सिंथेसाइज इज व्हाट, जब हम लगता है कि एक जेन्युइनली एकेडमिक वर्ड तो है ही ये, लेकिन जब अलग अलग आइडियाज, आर्ग्यूमेंट्स या सोर्सेस को जोड़कर एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं ना, तो हम वहाँ पर सिंथेसाइज कर रहे होते हैं। जैसे कि कई बार रिसर्च में भी हम, वहाँ पे एक सेक्शन होता है, लेट्स जस्ट सिंथेसाइज इट, ठीक है? फॉर एग्जांपल, डोंट जस्ट समराइज दीज टू थ्योरीज, ट्राई टू सिंथेसाइज देम। यानी कि आप दोनों को जोड़कर एक समरी बनाइए, एक कंक्लूजन बताइए। तो सिंथेसाइज कैन बी यूज्ड लाइक दैट। सो लेट्स से देयर इज वन एग्जांपल, कैन यू सिंथेसाइज दिस आर्ग्यूमेंट एंड डेवलप योर ओन कंक्लूजन? ठीक है? आप 2-3 Now आर्ग्यूमेंट्स। let's talk about another important word which is foreground. ठीक है? फोरग्राउंड इज द अनदर वर्ड। फोरग्राउंड का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर इशू या डायमेंशन को डिस्कशन के सेंटर पॉइंट में प्रोमिनेंटली प्लेस करना। जैसे कि इंस्टेड ऑफ सेइंग वी शुड फोकस ऑन द जेंडर, वी शुड फोकस ऑन फेमिनिज्म, हम वहाँ पर क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? यू कैन ट्राई आउट दिस, लाइक दिस एनालिसिस foregrounds the role of gender in shaping media representation.
या फिर द फिल्म फोरग्राउंड्स द एक्सपीरियंसेस ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। तो अब समझ रहे हैं, ये वर्ड खासकर मीडिया स्टडीज, सोशियोलॉजी, लिटरेचर या कल्चरल स्टडीज और रिसर्च मेथोडोलॉजीज में ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। इसको आप नेचुरली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फोरग्राउंड का मतलब यही हुआ। आइए अब हम नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज कनेक्ट द डॉट्स। ये कनेक्ट द डॉट्स कहाँ पे यूज़ होता है? ये क्लासरूम में बहुत ही पावरफुल फ्रेज़ है। कई बार स्टूडेंट्स अलग-अलग कॉन्सेप्ट्स तो पढ़ लेते हैं, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता कि कॉन्सेप्ट्स आपस में कैसे जुड़े हुए हैं एक साथ, ठीक है? तो आप कह सकते हैं दैट वी हैव डिस्कस्ड 3 इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स सो फार, नाउ लेट्स जस्ट कनेक्ट द डॉट्स। या फिर लेट्स कनेक्ट द डॉट बिटवीन द मीडिया, द सोसाइटी, द पॉलिटिक्स। इससे आपके लेक्चर जो है ना, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन देने वाला नहीं होता। आप उनको क्रिटिकल थिंकिंग पे भी स्ट्रेस दे रहे हैं। आप स्टूडेंट्स को रिलेशनशिप आइडेंटिफाई कराना सिखा रहे हैं। जैसे कि कई बार मैं करती हूँ, अपने स्टूडेंट्स को कुछ पिक्चर्स दिखाती हूँ, अलग-अलग पिक्चर्स, अलग-अलग सिचुएशनल के उसी टॉपिक से रिलेटेड अलग-अलग सिचुएशन के पिक्चर्स, और फिर मैं उनसे पूछती हूँ लेट्स कनेक्ट द डॉट्स। चलिए फ्रॉम अब आगे बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। ये थोड़ा पावरफुल वर्ड है। चैलेंज द असम्पशन। द नेक्स्ट वर्ड इज लेट्स चैलेंज द असम्पशन। ये वर्ड, ये चैलेंज द असम्पशन, ये कह सकते हैं कि हम कहते हैं ना, कई बार स्टूडेंट्स कुछ बोलते हैं और हम कहते हैं नो यू आर रॉन्ग, व्हाट यू आर सेइंग इज एब्सोल्युटली फैक्चुअली रॉन्ग। तो आज के टाइम पे हम इसको इस्तेमाल करके ये कह सकते हैं नाउ लेट्स चैलेंज योर असम्पशन। ठीक है? तो आप डिफरेंस देखिए कि पहला सेंटेंस स्टूडेंट्स को डिफेंसिव बना सकता है। वो सुने स्टूडेंट कहेगा कि यू आर रॉन्ग, तो वो डीमोरलाइज हो जाएगा। पर जब हम ये कहेंगे लेट्स चैलेंज योर assumption, तो स्टूडेंट्स को थिंक करने के लिए इनवाइट करेगा। यानी कि आप अगर से फॉर एग्जाम्पल वी अज्यूम दैट सोशल मीडिया ऑलवेज इंक्रीजेस द पार्टिसिपेशन, बट लेट्स चैलेंज दैट assumption। तो यह फ्रेज क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने के लिए बहुत यूजफुल है। अब हम अपने आखिरी शब्द की तरफ आ चुके हैं, द लास्ट वर्ड ऑफ द डे, विच इज स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड, ओके। स्कैफोल्ड, हम ये वोकेबुलरी नहीं बल्कि एक तरीके का एक टीचिंग पैडागॉजी है, एक कॉन्सेप्ट भी है। और स्कैफोल्डिंग का मतलब है कि स्टूडेंट को शुरुआत से नेसेसरी सपोर्ट देना, हैंड होल्डिंग करना, और फिर धीरे धीरे उस सपोर्ट को रिमूव करना, ताकि वे जो है इंडिपेंडेंटली खुद से परफॉर्म कर सके, इंडिपेंडेंटली परफॉर्म कर सके। बेसिकली बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिस प्रमाइस यही है इसका। So instead of saying that I will explain everything to you, you can say instead that I will scaffold the discussion so that you can arrive at the conclusion. You are hand holding that the student or the group, but then आप धीरे धीरे अपनी जो हैंड होल्डिंग है वो रिमूव करेंगे, ताकि स्टूडेंट्स खुद वो चीज़ों को समझ सके और उसका कंक्लूजन खुद डिराइव कर सकें। राइट? सो ये थे वो सारे वोकैबुलरी जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी टीचिंग को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो ज़रूर बना सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा जब आप ये इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हों। तो द गोल इज़ नॉट टू साउंड कॉम्प्लिकेटेड, द गोल इज़ टू साउंड प्रिसाइज़। ऑलवेज़ रिमेंबर, आपकी वोकैबुलरी में आपकी थिंकिंग रिफ्लेक्ट हो इस तरीके से, यानी वो वोकैबुलरी जब आप उनको इस्तेमाल करें तो वो क्लियरली वहाँ पर मेंशन हो कि आप उनको क्या इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं। सो अगली क्लास में लेट्स एक्सप्लेन की जगह आप ये कह सकते हैं लेट्स कॉन्टेक्चुअलाइज, लेट्स डिस्कस की जगह कह सकते हैं लेट्स इंटरोगेट दिस आर्ग्यूमेंट। राइट? टेल मी योर आंसर की जगह आप पूछ सकते हैं कैन यू आर्टिकुलेट योर पोजिशन। सो ये तरीके से आप उन्हें भी बहुत कुछ नई चीज़ें, नई वोकैबुलरी स्टूडेंट्स को सीखने का मौका मिलेगा। क्योंकि एक मॉडर्न टीचर डजंट always use difficult words to impress students, but a modern teacher uses precise words to make students think. So अगर आपको मेरी जो एडवांस वोकैबुलरी है वो एज फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर इफ़ यू आर अ रिसर्च स्कॉलर, अगर आप ये सारे पोजीशन में हैं, तो आप प्लीज़ इसको, ये वोकैबुलरी को यूज़ कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा, और पार्ट 2 आपको इस वीडियो से रिलेटेड चाहिए या नहीं चाहिए, वो भी आप इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।